हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा, गौरव मैथ्स पर एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारा डिस्काउंट का टॉपिक चल रहा था और डिस्काउंट के अंदर हम 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उससे आगे की सेशन की। तो सभी कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चंस के लिए। तो अगर मैं आगे बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों से क्या बोला है? एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, तो वह कितने परसेंट लाभ कमाता है? मुझे मार्कअप परसेंट दे रखा है कितना? 40%। यानी मैं आप लोगों से बोलता हूं, अगर मैं किसी वस्तु का सीपी 100 रुपए मान लेता हूं तो मुझसे बोला है कि 40% अधिक अंकित करता है, तो मैंने बोला उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 140। कितने परसेंट अधिक हो गया? 40%। मुझसे बोला गया यदि वह इस पर 15% की छूट दे, तो मैं बोलूं छूट मिलती है मुझे मार्क प्राइस पर, और मार्क प्राइस पर मुझे कितने परसेंट की बात कर रहा है? 15% की। तो अगर मैं आप लोगों से बोलना चाहूं कि 140 का 15% कितना होगा, तो हम एक बार जल्दी से निकाल लेते हैं। 140 गुणा में 15/100, या फिर आप इसका 3/20 भाग भी निकाल सकते हैं। तो जीरो से मेरा क्या गया? 0, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। यानी उसने छूट दी कितने रुपए की? 21 रुपए की। अगर वह 140 रुपए पर 21 रुपए की छूट देता है, तो मैं बोलता हूं उसने वस्तु बेची कितने में होगी? तो 10 में से 1 9 बचा, 3 में से 2 1 और 1। मैंने बोला 100 रुपए उसकी प्राइस थी, उसने 40% अधिक अंकित किया, तो कितना हो गया? 140। 15% यानी 21 रुपए की छूट दे दी, और अगर 21 रुपए की छूट वह देता है तो बेचता कितने में है? 119 में। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट। 100 रुपए की वस्तु को 119 रुपए में बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना आता है? 19%। उसका प्रॉफिट परसेंट कितना आता है? 19%। ये हमारा मात्र एक छोटा सा क्वेश्चन। तो एक बार आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। पूरा बेसिक मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि डिस्काउंट का बेसिक कैसे कैसे अप्लाई होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से क्या बोला है? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी मूल्य 20% क्या कर रहा है? अधिक अंकित। वह इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, तो बट्टे की दर क्या होगी? मैं आप लोगों से वापस बोलता हूं कि मैंने बोला सीपी, मैंने कितना माना? 100। मार्क प्राइस कितना अधिक मार्क कर रहा है वो, तो मुझे बताया गया है कि 20% अधिक करता है, तो ये कितना हो गया? 120। अच्छा, आप लोगों से क्या बोला गया कि वह 8% लाभ कमाता है, और मुझे पता है प्रॉफिट और लॉस जो कमाया जाता है वो किस पर कमाया जाता है? सीपी पर। अगर 8% लाभ कमाया, तो मैंने पूछा उसने वस्तु बेची कितने में होगी? 108 रुपए में। मुझसे पूछा है बट्टा। अगर 120 रुपए की वस्तु है, उसे 108 रुपए में बेचा गया, अंकित मूल्य 120, विक्रय मूल्य 108, बट्टा कितने का मिला? 12 का। कितने पर? 120 पर, और प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 गया, 12 से 12 गया, तो जो आपका डिस्काउंट परसेंट यहां से निकल कर आया, वो डिस्काउंट परसेंट आपका कितना निकल कर आया? 10%। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं आपके डिस्काउंट के अंदर। बस आपको छोटी छोटी टर्म्स याद रखनी है कि लाभ किस पर मिलता है, क्रय मूल्य पर हानि किस पर मिलती है, क्रय मूल्य पर बट्टा किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। बस ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। जल्दी से एक बार आप क्वेश्चन देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से क्या बोला है?
किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। 10% बट्टा दे रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा है 20%। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। मुझसे बोला 10% बट्टा दे रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा है 20%। तो हमने कल की क्लास में एक रिलेशन पढ़ा था, एक हमने रेशो पढ़ा था। रेशो क्या पढ़ा था, सीपी बटे में एमपी बराबर 100 माइनस का डी बटे में 100 प्लस का पी। तो अगर मैं यहां से मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकालना चाहता हूं तो रेशो कैसे निकालता हूं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई सीपी बटा एमपी बराबर डिस्काउंट कितने का है 10 का, तो यहां पर कितना आया 90। लाभ कितने का है 20 का, तो यहां कितना आया 120। 30 तिया 90 और 30 चौके 120, यानी सीपी का और एमपी का जो रेशो आया वो कितना आया 3/4। मुझसे बोला गया है यदि बट्टा बढ़ाकर कितना कर दिया जाए 20%, तो मैं करता क्या हूं सीपी और एमपी का जो रेशो है इन्हें मैं कर देता हूं कितना 300 और 400। भाई सीपी का रेशो कितना है 3, एमपी का रेशो कितना है 4, मैंने 100 से गुणा करके 300 और 400 इसके क्या बना दिए मूल्य। मुझसे बोला यदि बट्टा 20% कर दिया जाए, और अगर बट्टा 20% कर दिया जाता है तो मैं यहां से एसपी निकाल सकता हूं। मैंने करा गुणा में 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई हैं और 20 चौके 80, यानी अगर मैं एसपी निकालना चाहूं तो यहां से मुझे बट्टा कितने का मिला 80 का। 400 रुपए उसका अंकित मूल्य है, 80 रुपए की छूट मिल गई तो एसपी कितना आ गया 320 रुपए। मैं वापस बता देता हूं मैंने क्या क्या करा है। हमने कल की क्लास में एक रिलेशन पढ़ा था कि सीपी का और एमपी का एक रिलेशन होता है 100 माइनस डी बटे में 100 प्लस पी। मैंने यहां से सीपी और एमपी का अनुपात निकाला 3:4। हमें पता है हम अनुपात को अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीपी आ गया है 300, एमपी आ गया है 400। मुझसे बोला डिस्काउंट 20% कर दिया जाए, तो डिस्काउंट मैंने 20% कर दिया तो मेरे पास छूट कितने की आ गई 80 रुपए की। 400 रुपए अंकित मूल्य, 80 रुपए की छूट, तो बेचा कितने में 320 में। मैं कह सकता हूं कि 300 रुपए की वस्तु को 320 में बेचा गया। प्रॉफिट कितने का हुआ 20 रुपए का, तो मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल लेता हूं। 20 का प्रॉफिट कितने पर हुआ 300 पर, और प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो आपका आंसर जो आया वो कितना आया 20/3%। यानी जो लाभ परसेंट होगा कब 20% छूट देने के बाद वो कितना होगा 20/3%। जल्दी से क्वेश्चन एक बार आप लोग समझिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों से क्या बोला है। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य पर 15% छूट देता है, और छूट दे रहा है तो कौन सा मूल्य होगा भी, सीधी सी बात है अंकित मूल्य। कितने परसेंट छूट दे रहा है 15%। यदि वह 20% की छूट दे, यदि वह कितने परसेंट की छूट दे 20% की, तो 15 रुपए कम लाभ प्राप्त होता है। 51 रुपए कम लाभ प्राप्त होता है। मैं आप लोगों से कहता हूं पहले उसने छूट दी 15%, फिर वह छूट दे रहा है 20%। अगर छूट बढ़ गई तो उसे लाभ क्या हो रहा है कम। यानी अगर 5% छूट बढ़ी, तो उसे लाभ कितने का कम हुआ 51 का। तो मैं कहूं कि 1% की वैल्यू 51/5 मुझे निकालनी पूरी किसकी है 100% की वैल्यू, तो 51/5 गुणा में 100, ये गया कितनी बार 20 बार। आपका आंसर कितना आ जाता है 1020 रुपए। भाई सीधी सी बात है डिस्काउंट बढ़ा
तो लाभ ऑटोमेटिक क्या होगा, कम। तो इतने बढ़ने पर इतना कम मिला, इतने बढ़ने पर इतना कम मिला, तो 5% कितने के बराबर, 51 के बराबर। 100% कितने के बराबर, 1020 के बराबर। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से क्या बोला है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ प्राप्त हो। मैं आप लोगों से कहता हूं वही काम मेरे सारे। सीपी कितना, 100, मार्क प्राइस एमपी कितने परसेंट अधिक अंकित कर रहा है, 30%, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 130। मुझसे बोला गया बट्टा जो दे रहा है, बट्टा जो दे रहा है, जो बट्टा वो दे रहा है, वो बट्टा दे रहा है कितने परसेंट का, 15%, यानी 3/20 का। तो मैं जल्दी से एक बार निकाल लेता हूं। तो 130 गुणा में 3/20, भाई 15% को क्या लेते हैं, 3/20, 13 या 39, 39/2 यानी 18.5, नहीं 19.5। तो इसने जो बट्टा दिया वो कितने का दिया, 19.5 रुपए का। तो मैं यहां से सेलिंग प्राइस निकालता हूं, मैं यहां से सेलिंग प्राइस निकालता हूं। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या आता है, अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस निकालता हूं तो मैंने बोला 0.5 का, तो 0.5 आ गया, 9 में से 9 गया, कितना आ गया, 0 आ गया। और मेरे पास बचा 3 में से 1 गया तो सॉरी 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और यहां पर 1, यानी मेरे पास 19.5 की छूट देने के बाद जो मूल्य बचता है, 19.5 छूट देने के बाद जो मूल्य बचता है वो बचता है 110.5। यानी अगर मैं बोलूं 100 रुपए की वस्तु को 110.5 में बेचा गया तो उस पर लाभ कितने का हुआ, 10.5 का, जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 84 रुपए। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू पूछूं तो 84 बटे में 10.5, पॉइंट हटाकर मैं 0 लगा लेता हूं। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं, तो मैं इसको कैंसिल आउट कितने से करता हूं, इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं 21 पंजे 105, 21 चौके 84, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। अगर 1 यूनिट 8 के बराबर, अगर 1 यूनिट 8 के बराबर, तो सीपी पूछा है पूरी 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगी, 800 रुपए। पूरी 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगी, 800 रुपए। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 800 रुपए। में जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूं, सभी ऊपर ध्यान देना। मैंने बोला सीपी अगर मैं 100 रुपए मानता हूं तो वो 30% अधिक अंकित कर रहा है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 130 रुपए। मुझसे बोला वह मार्क प्राइस पर 15% छूट दे रहा है, और मैंने 130 का 15% निकाला, कितना आया, 19.5। यानी 130 रुपए पर 19.5 की छूट दी, तो बेचा कितने में, 110.5 में। मैंने देखा 100 रुपए लागत मूल्य वाली वस्तु को उसने 110.5 रुपए में बेचा। प्रॉफिट कितने का कमाया, 10.5 का, जो क्वेश्चन में कितने का है, 84 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 8। सीपी पूछा गया तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 800 रुपए। जल्दी से एक बार इसे देखिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे, और आगे बात करते हैं हम हमारे अगले टाइप की। तो अगले टाइप को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो मैथ्स बाय गौरव सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको लगातार वीडियो के लिंक प्राप्त होते रहेंगे। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से क्या कहता है, एक दुकानदार 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है, उसका बट्टा परसेंट क्या होगा। मैं आप लोगों से कहता हूं
कि आप लोगों ने देखा होगा बाई 2 गेट 1 फ्री, ऐसा लिखा हुआ बहुत बार देखा होगा। यानी अगर आप 2 वस्तुएं खरीद रहे हैं तो एक वस्तु आपको क्या मिल रही है, फ्री मिल रही है। जैसे मैं अगर आप लोगों से बात करूं, मैं कहता हूं मैं एक दुकानदार हूं, आप लोग मुझसे सामान खरीदना है, आपने मुझसे बोला कि भाई साहब मुझे 2 मार्कर दे दीजिए। मैं आप लोगों से कहता हूं ठीक है जी, लेकिन हमारे यहां पर एक स्कीम चल रही है कि 2 मार्करों पर मैं आपको 1 मार्कर क्या देता हूं, फ्री। आप मुझसे खरीदने कितने मार्कर है, 2, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप 2 मार्कर खरीद रहे हो तो मैं आपको 1 मार्कर क्या दे रहा हूं, फ्री। मैं पूछूं मेरे पास से कुल कितने मार्कर गए, 3। यानी जो मैंने आपको विक्रय मूल्य किया वो कितने मार्करों का किया, 3 मार्करों का। और उन 3 मार्करों में 1 मार्कर मैंने आपको क्या दे दिया, फ्री दे दिया। यानी मैं कहता हूं मेरे पास से जो वस्तुएं गई वो कितनी गई, 3, लेकिन मैंने रुपए कितने के लिए, 2 के। यानी एक मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट। यानी मैं मार्क प्राइस की बात करूं तो मेरा मार्क प्राइस तीनों का मूल्य हुआ, मैंने डिस्काउंट कितने का दिया, 1 मार्कर के मूल्य का। तो यहां पर मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता हूं, मैंने आप लोगों से बोला कि 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु फ्री दी, तो मैंने बोला मेरे पास से टोटल वस्तुएं कितनी गई, 5। मेरे पास से टोटल वस्तुएं कितनी गई, 5। क्यों भाई, आप खरीदने 4 आए, मैंने दी कितनी, 5, तो मेरे पास से टोटल जो वस्तुएं गई वो कितनी गई, 5। इन 5 वस्तुओं पर मैंने आपको डिस्काउंट कितनी वस्तुओं का दिया, 1 वस्तु का। 1 वस्तु का डिस्काउंट मिला 5 वस्तुओं पर, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा, 100 से। मैंने सीधा सीधा कैंसिल आउट किया, आपका आंसर कितना आ गया, 20%। नाम मात्र का आपका क्वेश्चन। बस आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि मेरी जेब से टोटल कितनी वस्तुएं जा रही है और उन पर मैं कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं। मैं 5 वस्तुओं पर 1 का डिस्काउंट दे रहा हूं, डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया, 20%। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से क्या कहता है, एक दुकानदार 20 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं फ्री देता है। मैंने बोला खरीदने कितनी गया, 20, उसने 5 कितनी दी, फ्री। तो टोटल वस्तुएं उसके पास से कितनी गई, 25, और 25 वस्तुओं पर फ्री कितनी दे रहा है, 5, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा, 100 से। 25 चौके 100 और 5 चौके 20, तो आपका बट्टा परसेंट कितना आ जाता है, 20%। आपका बट्टा परसेंट कितना आ जाता है, 20%। बड़े सिंपल से आप लोगों के यहां से ये क्वेश्चंस हैं। आशा कर रहा हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको पता है आप लोगों को क्या करना है, आपको वीडियो लाइक करना है और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से क्या कहता है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। यानी जो आपको डिस्काउंट परसेंट बोला गया, वो डिस्काउंट परसेंट कितने का बोल दिया गया, 20%। आगे बोला गया है तथा 20 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तु फ्री देता है। यानी टोटल 25 वस्तुओं पर 5 वो फ्री दे रहा है, प्रतिशत के लिए 100, तो ये गया 4 बार वापिस। आपका 1 और डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया, 20%। तो उसका वास्तविक बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका वास्तविक बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं आप लोगों से कहता हूं 20% को आप लोग क्या लिखते हैं, 1/5। 1/5। मैंने बोला अगर 5 रुपए उसका मार्क प्राइस है, कल की क्लास में सारी चीजें बता चुका हूं, तो 1 उसका क्या है, डिस्काउंट। यानी अगर मैं उसके मार्क प्राइस की बात करूं तो 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का डिस्काउंट देकर उसे बेच कितने में रहा है, 4 में। इसी प्रकार यहां पर 5 रुपए की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट देकर बेचा कितने में, 4 में। मार्क प्राइस निकाल लेता हूं, 25, सेलिंग प्राइस कितना आया, 16। कितने की छूट आई, यहां पर अगर मैं छूट निकालता हूं तो आपकी छूट आती है 25 और 16, 25 में 16 घटाते हैं तो कितना आया, 9 की छूट आती है कितने पर, 25 पर, और प्रतिशत के लिए 100। 25 चौके 100 और 9 चौके 36। यानी उसका जो वास्तविक बट्टा परसेंट निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 36%। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कल की क्लास में समझा चुका हूं। तो जिसने कल की क्लास नहीं देखी है वो पहले कल की क्लास देखे, उसके बाद आज की क्लास के क्वेश्चन सोल्व करें। चलिए
चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों से क्या कहता है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, यानी उसका जो डिस्काउंट परसेंट दे दिया गया वो कितना दे दिया गया, 20%। आगे मुझसे बोला गया तथा 21 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं फ्री देता है, यानी 4 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पर, 21 पर। मैं इसे सोल्व नहीं करता हूं, मैं इसे सीधा क्वेश्चन में सोल्व कर लूंगा। तो मैं बोलूं 20% को क्या लिखा हम लोगों ने, 1/5, यानी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यदि 5 है, 1 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना आया, 4। 21 यदि मार्क प्राइस है, 4 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना आया, 17। 21 पंजे 105 और 17 चौके 68। यही मेरी वैल्यू आ रही है, यही मेरी क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है। सॉरी, एक मिनट रुकिए। 21 पर 4 फ्री है, तो टोटल वस्तु कितनी गई, 25। तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा, 21 और 21 चौके कितना हो जाता है, 84। चलिए, तो अगर मैं देखूं उसने टोटल कितने का डिस्काउंट दिया, तो 84 और 16 और 5 21, टोटल डिस्काउंट कितने का दे दिया है उसने, 21 का। भाई 84 और 16 कितने हो गए, 100। यहां पर कितना आएगा, 25 और 25 पंजे कितना हो गया, 125। रुकिए, मैं एक बार आपको वापस सारी चीजें रिपीट कर देता हूं। उसने 20% का डिस्काउंट दिया, 20% को लिखा 1/5। अगर मार्क प्राइस 5 रुपए है, 1 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 4। इसी प्रकार 21 वस्तुएं खरीदने पर 4 फ्री देता है, तो उसके पास से गई कितनी, 25, और 25 पर फ्री कितनी है, 4। अगर मार्क प्राइस 25, 4 फ्री, तो सेलिंग प्राइस 21। तो मैंने बोला मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, तो 25 पंजे 125 और 21 चौके 84। टोटल छूट कितने की आई, 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 8 गए 4, 41 की छूट आई 125 पर और प्रतिशत के लिए 100। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, तो 164/5 सोल्व कर लेते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी उसका वास्तविक बट्टा परसेंट कितना आएगा, 32.8%। सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको पिछली क्लासों में कराई हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में यहां पे परसेंटेज निकाला था, आप परसेंटेज निकालकर भी सोल्व कर सकते हैं और आप सीधा भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों से क्या बोला गया है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा देता है और 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। भाई एक डिस्काउंट परसेंट तो आप लोगों को कितना दे दिया गया है, 30%। एक डिस्काउंट परसेंट तो आपको कितना दे दिया, 30%, यानी 3/10। और एक आपसे बोला 4 वस्तु खरीदने पर 1 फ्री देता है, तो टोटल उसके पास से 5 वस्तु गई और 5 पर फ्री कितनी है, 1। तो अगर मैं बात करूं उसके पहले मार्क प्राइस की, कितना, 10, सेलिंग प्राइस कितना, 7, 10 पर 3 की छूट 7, मार्क प्राइस 5, 1 की छूट, सेलिंग प्राइस 4, मार्क प्राइस 50, सेलिंग प्राइस 28। मुझसे आगे क्वेश्चन में बोला गया यदि प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 5000, तो मैंने बोला 50 अंकित मूल्य है, इसको अगर मैं 5000 बनाना चाहता हूं तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 100 से। अगर यहां 100 से गुणा किया तो यहां भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 100 से। तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 2800 रुपए। तो प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 2800 रुपए। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 2800। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 50 यूनिट 5000 के बराबर, तो 1 यूनिट 100 के बराबर, तो 28 यूनिट कितने के बराबर, 2800 रुपए के बराबर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20।
चलिए, तो इसी के साथ हमारा डिस्काउंट का टॉपिक जो आपके अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, वो हमारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, और वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों को वीडियो आगे शेयर करना है। तो आज का सेशन हमारे लिए इतना ही था। धन्यवाद।